हालेलुया, Praise the हालेलुया, Lord, प्रेज द hallelujah. लॉर्ड। खुदा जय यीशु मसीह मसीह की। के तारीफ हो, हालेलुया। उसके जनाब यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं परमजीत को, जी बहुत बहुत God शुक्रिया। bless you, बिल्कुल, Pam. और जैसे आप सरफराज को देख रहे हैं गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, शलोम, खुदा का पीस, शुक्र हो। आमेन। परमजीत के उसके नाम को जब हम आगे लेकर जाते हैं बड़ी खुशी होती है कि खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदा निकम्मों को खुदा तू चुन Amen, लेता है हालेलुया। और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बेशक। बुद्धि और अकल देता है, समझ और दानाई हिकमत देता है ताकि बेशक। खुदा तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो नहीं जानते, जो जानते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं उनके लिए भी। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले परमजीत हम दुआ करते हैं जी बिल्कुल, ताकि खुदावंद के हवाले करें इस प्रोग्राम को, बेशक। क्योंकि वही वाहिद खुदावंद है जो हमारी सहायता करता है, हमें बेशक। चलाता, उठाता, बिठाता है हालेलुया। और आगे बढ़ाता है। हालेलुया, आमेन, खुदावंद हालेलुया। तेरा नाम लेकर जी खुदावंद लॉर्ड आज इस जी, प्रोग्राम को शुरू हालेलुया। करता हूँ। अजीज़ों को तेरे हवाले करता हूँ खुदा, जहाँ जहाँ तेरी आवाज़ जाए प्यारे यीशु खुदा, एक रिवाइवल आ जाए प्यारे खुदा, इनकलाब ज़िंदगी में आ जाए और खुदावंद लोग तेरी तरफ मुड़ें खुदावंद बेशक, यीशु मसीह, बोले और जीसस। खुदावंद तुझे जाने कि तू ही निजात दहिंदा खुदावंद है। Thank you, तेरा lovely शुक्र Jesus. करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावंद, और इस सब्जेक्ट के लिए खुदावंद जो खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में से हमने लिया है। खुदावंद हमारी बड़ी मदद कर खुदावंद, हम भी सीखें खुदावंद, और तेरा पवित्र आत्मा जो है हमें आज सिखाए। तेरा शुक्र हो खुदावंद, इस प्रार्थना को खुदावंद, अरदास को, दुआ को आपने सुना, कबूल किया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया जीसस। बिल्कुल सही है कि खुदा से जब हम मांगते हैं तो वो हमारी दुआ को सुनता है। आमीन। और इस वक्त आप ज्वाइन इन कर चुके हैं हमें ग्लोरी टीवी पे बाइबल प्रोफेसी, बाइबल की नबूत, जिस पे हम गौर करने वाले हैं। और आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं मतलब सोच के, जब मैंने कहा पहले भी कि जब बाइबल प्रोफेसी की बात आती है तो वो मतलब करंट न्यूज़ इतने होते हैं, प्रोफेसी को फुलफिल कर रहे होते हैं, जी चाहता है कि खाली खबरों का ही प्रोग्राम कर दिया जाए क्योंकि वो नबूत ऐसे फिट होती जा रही है ना। सही बात है। तो लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो हैगा कैशलेस सोसाइटी, यानी कि नोट्स की, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी सोसाइटी की तरफ जो है ये दुनिया बढ़ रही है। तो सफराज आपको याद होगा वो गीत एबा का, मनी मनी मनी। किसी ज़माने में बहुत ये मशहूर था और लोगों की ज़ुबान पर था, और मज़ाहिया तौर पर भी, और किसी को तंज करने के लिए भी कभी कभी गाड़ी में लोग जाते थे, सुनते हैं फिर इस गाने को, फिर चलते हैं दौलत की तरफ। जी जरा नोट्स दिखा दे, पैसे दिखा दे। सुना आपने, अगर पैसा हो तो कितना अच्छा होगा और कितना ही मतलब मज़ेदार ज़िंदगी होगी, और पैसा होगा तो खुश भी मतलब गाने में कहा जा रहा है कि हम होंगे। और ये इतना सॉन्ग चला था एबा के हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा इस गीत को गाता था। जैसे सरफराज ने कहा कि मजाक के तौर पे भी हम जो है पैसे का जब जिक्र आता है तो मनी 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 मस्ट बी फनी इन अ रिच मैन्स वर्ल्ड। लेकिन जो आज का दौर है उस पर हम गौर करेंगे कि ये जो कैशलेस सोसाइटी, अगर आपने नहीं इस बात को सुना कि जो नोट्स हैं, मेरे पास नोट्स होते तो आपको दिखाती, कॉइन्स, नोट्स, ये सब डिसअपियर होने वाले हैं। और इसकी नबूत बाइबल में है, और जिसके बारे में लिखा गया है कि बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 में जो है देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्टेब्लिश करना चाहते हैं
कि क्यों ये जो है कैशलेस सोसाइटी बनती जा रही है, यानी कि प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल ज़्यादा और नोट्स का कम होता जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो मसीही लोग हैं, इस बात को जानते हैं। वो समझते हैं कि उनको पता तो है कि एक दिन जो है शैतान का 666 नंबर जो है, जिसकी चिप लगने वाली है, जिसका मार्क लगने वाला है, निशान मिलने वाला है लोगों को, जिससे वो ख़रीद सकेंगे और बेच सकेंगे और हर काम कर सकेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस बात के लिए शायद हम पढ़ते थे, इवन इन द 18th 17th सेंचुरीज ऐसी ऐसी बुक्स लिखी गई हैं, ऐसे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बताया कि 2017 यानी कि 2000 में क्या हो सकता है और ये प्लास्टिक मनी का कैसे इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जो आप में से बहुत सारे लोग हैं, शायद कई बार हम हफ्ते में कोई जैसे कैश पैसे को देखते नहीं हैं, क्योंकि प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक से मुराद है मेरी के जो प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो उससे हम जो है ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, चीज़ों को ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। छोटी सी छोटी जैसे बस का भी किराया देना है तो आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि क्या हम समझते हैं कि ये प्लास्टिक मनी जो है सिर्फ इसी का इस्तेमाल होगा और कैश यानी कि जो पैसे हैं, जो नोट्स हैं, उनका जो है ख़त्म हो जाएगा। और ये जो बातें ख़त्म हो रही हैं हमें किस तरफ लेके जा रही हैं, उस किस मोहर की तरफ लेके जा रही हैं, आज इस पे गौर करेंगे। अगर हम आज के प्रोग्राम को पहले घंटे में ना ख़त्म कर पाए तो नेक्स्ट वीक जो है 9 बजे थर्सडे की शाम आप लाइव प्रोग्राम के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सरफराज कैशलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने ही ये सारी तब्दीलियां हुई हैं। हालांकि आई थिंक इन 1970 इसमें जब एक प्लास्टिक मनी का जिक्र होता, यानी कि प्लास्टिक कार्ड का जब जिक्र होता था तो लोग हेजिटेट थे, लोग लेते नहीं थे कार्ड को। कहते थे कि मतलब क्योंकि वो देखना चाहते थे पैसा, उसको हाथ में महसूस करना और वो उनको बजट करना उनके लिए आसान था, उसको खर्चना, उससे चेंज वापस लेना। लोग समझते थे कि वो बेहतर हिसाब किताब रख सकते हैं अगरचे वो कैश में डील करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1970 से ले लें कि मतलब एक मजाक सा था कि किसी के पास कार्ड, कहते नहीं जी हम नहीं असल ये लेते। लेकिन लोगों ने जैसे जैसे इस बात को मतलब कार्ड को नहीं लेना चाहा, उतनी ही उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ने लगी। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात बता सकती हूँ, आई कैन गो बैक अबाउट आई वुड से 17-18 ईयर्स। US में जब हम गए तो हमने ट्रॉली लेनी थी, तो ट्रॉली में सिर्फ कार्ड लगता था, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो कॉइन्स का आई थिंक ऑप्शन था कि नहीं था, लेकिन कार्ड का था। दिस इज अबाउट 20 ईयर्स अगो USA में। तो जो ट्रॉली लेनी थी लगेज को रखने के लिए, हम नहीं ले सके क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं था। पर्सनली माई सेल्फ आई डिडंट हैव कार्ड फॉर मेनी ईयर्स। सिर्फ सरफराज के पास हमारे घर में एक ही कार्ड होता था, वीजा डेबिट कार्ड, और हम सारी जो मतलब वी नेवर कीप आवर मनी सेपरेट, और जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब हम आगे जैसे देखेंगे कि आप खुद इस बात पे जब गौर करेंगे, वाकई सोचेंगे कि ये सिस्टम में किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ, नोट्स को पीछे करते करते, यानी कि पेपर मनी, पेपर बैंक नोट्स को पीछे करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम प्लास्टिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि दुआ में जैसे हमने मांगा है, खुदा आज आपके लिए और हमारे लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि उससे ही हिकमत लेंगे। और ये बातें हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि उस बड़ी मुसीबत जो दुनिया पे आने वाली है उससे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए ये सबक है। सही बात है सरफराज। तो देखते हैं कि ये जो नोट्स का ख़त्म हो जाएगा, यानी पेपर मनी ख़त्म हो जाएगी, कैशलेस सोसाइटी बन जाएगी, जिसमें हमारी जेब में एक मर्द का वॉलेट होता है, वो बड़ा फ़ख्र से अपने वॉलेट को अपनी पिछली बैक पॉकेट में रखता है और उसको पता होता है कि उसकी बेशक 2 नोट हो 20 के या 10 का नोट हो, 5 का नोट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको फ़ख्र होता है कि उसने वॉलेट, एक जैसे औरत एक पर्स लेके जाती है उसमें कुछ ना कुछ उसके पास होता है तो उसे फ़ख्र होता है। इसी तरह से आदमी जो है अपने वॉलेट रखता है अपनी पॉकेट में। मुझे बताएं, जब आपकी कभी भूल जाए अपना वॉलेट तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है? बहन बड़ी एक ना, जब आपका जो वॉलेट है या जब हम नोट या कोई चीज़ रखते हैं तो थोड़ा सा ना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। 20 पाउंड है या 30 पाउंड, तो एमरजेंसी में हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ ना कुछ ले सकेंगे या ज़रूरत के वक्त इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब नोट जो है पैसे ख़त्म ही हो जाएंगे, नकद इसको पैसे कहना चाहिए कि नकद पैसे जो हमारे हाथ में होते हैं, जेब में होते हैं, और कई दफ़ा परमजीत हमारे जो ओल्डन डेज के अंदर या आज भी है, जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार या बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट रख के जेबों में उसको फ़ख्र के तौर पर लोगों के सामने निकाल कर उसको जब इस्तेमाल करते थे तो बड़ा उनको फ़ख्र होता कि हमारे हाथ में नोटों की थदी है।
यानी नोटों की एक गुत्थी है और उससे वो बड़ा फख्र के नोट निकालते थे, ठीक है ना। तो आज जब हम देखते हैं कि जब नोट ही ना हो तो हम तो कहते हैं कि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं, मैं हमेशा सरफराज को 5 याद पोंड दिलाती हूँ, मैं तो कहती हूँ अपना कार्ड इस्तेमाल करें, लेकिन वो आदत नहीं है शायद इतना हमें कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल, हाँ करने जी, हाँ की। जी। तो देख सकते हैं कि जब कि ये जो पैसे जो हैं, नोट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे और जो ये कॉपर कॉइन्स हैं या जिस भी मेटल के बने हुए कॉइन्स हैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, यानी जेबें खाली हो जाएंगी, जेबें खाली हो जाएंगी। और किस तरह से हमें अच्छा लगता है, ये बड़ी सहूलत हमें लगती है कि आने वाले वक्त में जैसे हम देखेंगे कि किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आसान लगेगा, लेकिन उसके नुकसान क्या होंगे और फ़ायदे क्या होंगे, और नुकसान ज़्यादा एक्चुअली मैं समझती होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पैसे का जो है पेपर मनी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, मतलब कहाँ से इसकी इन्वेंशन हुई, किस कंट्री ने इसके बारे में सोचा। चाइना जो था 118 बीसी में, 118 बीसी में बिफोर क्राइस्ट, 118 बीसी, हाँ जी, उन्होंने जो था बैंक नोट्स को डेवलप किया। और उनका जो इसकी फॉर्म होती थी, लेदर जो होती है, लेदर के नोट्स होते थे, लेदर की इसमें मिक्स होते थे नोट्स। हमारे पास तस्वीर भी है अभी चाइना में जो सबसे पहला जो नोट उन्होंने इन्वेंट किया। मैं यूँ समझती हूँ कि एक रसीद की तरह, जैसे आजकल हम रसीद देते, ये सबसे पहला नोट आप देख सकते हैं चाइना ने जो डेवलप किया ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ टैंग एंड सोंग, और ये 7th सेंचुरी में हुआ। इसमें जो 118 बीसी में हुआ, तो उसके बाद जो था, जो वहाँ की जो डायनेस्टी थी उस वक्त, डायनेस्टी थी टैंग एंड सोंग उनका नाम था। और उसके बाद जो था फिर जो खरीदते थे लोग, जो बहुत बड़े बल्क में, जो हेवी बल्क में कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते थे, बहुत बड़ी मतलब क्वांटिटी में चीज़ को खरीदा जाता था, तो वो जो लोग थे उनके लिए ये आसान था कि उनको जैसे कागज़ का जो है रसीद दे दें या कागज़ के नोट दे दें, रादर देन हैवी जो थे कॉपर कॉइन को जो कैरी करें। तो इसलिए उन्होंने जो था इस आइडिया को अडॉप्ट किया, और जो बैंक नोट से सबसे पहले उनका इस्तेमाल, यानी कि ये जो लेदर इसमें जो होती है, ये जो नोट्स बने, इसका सबसे पहले इस्तेमाल मंगोल जो एम्पायर था, मंगोलियन जो मंगोल बादशाह थी जिनकी, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और इसके बाद यूरोप में जब इसका कॉन्सेप्ट आया बैंक नोट्स का, तो ये सबसे पहले 13th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और जब जो प्रॉपर नोट्स जो हैं, यानी कि ये तो पुराने थे, लेकिन जब उसका यूरोप में इंट्रोडक्शन हुआ, तो जैसे हमारे कह लें कि ब्रिटिश पाउंड पेपर नोट्स है, बैंक नोट्स हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी तरह है। और जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो जब प्रॉपर पैसे का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि नोट्स का, तो स्वीडन में हुआ। वो यूरोप में सबसे पहले स्वीडन में पेपर नोट्स जो थे वो अपीयर हुए। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग जो खासतौर पे खुदा के कलाम को जानते हैं कि 666 शैतान का, इब्लीस का जो है छाप लगने वाला है, और वो लगेगा एक दिन। लेकिन बहुत सारे हम मसीही सोचते हैं, क्योंकि हम इतनी स्टडी नहीं लेते, इन बातों पे गौर नहीं करते, हम सोचते हैं कि वो किसी और ज़माने में होगा और जब हम यहाँ नहीं होंगे तब होगा। तो उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह से ये बात उनके बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ी हो चुकी है, और वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें फाइनली, अगर उन्होंने खुदा को ज़िंदगी नहीं दी, तो उस 666 की छाप की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सच्चाई की बात यह है कि जो कैशलेस जब ये सोसाइटी हो जाएगी, और ये मतलब वॉलंटियरली, अभी तो कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आपने कार्ड लेना है इस्तेमाल करने के लिए लें, अभी क्योंकि कैश भी चल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम इतना क्राफ्टी और कनिंग है शैतान का प्लान, कि वो आहिस्ता 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 पैसा जो है आपके मतलब इस्तेमाल में आप कम करेंगे। तो स्लोली इट्स बीन पुट इनटू, मतलब आ गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मैं काफ़ी हैरान हुई सरफराज, इस वक्त हमारे पास लंदन बसेस, रेड बसेस, आपको पता है हमारी बरतानिया की बड़ी शान है, उनकी इस हफ्ते मैंने खबर पढ़ी है, और उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले महीने में ये जो बसेस में है, ये दे विल बी द वेरी फर्स्ट बसेस टू बिकम कैशलेस। इसमें कैश में टिकट नहीं आप ले सकेंगे, आइदर यू हैव टू गिव योर प्लास्टिक कार्ड, या फिर आपको जो जैसे बच्चे लेते हैं अपने बस पासिस, जो बच्चे ट्रैवल करते हैं, ओस्टर कार्ड ये ले लें, ट्रेन पे जो चलता है, ये हमारी खूबसूरती प्यारी बसेस हैं। ये पहली जो बरतानिया किया, बल्कि अमेरिका में भी इसका काफ़ी चर्चा चला है कि लंदन इज़ द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जिन्होंने अनाउंस किया है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, TFL ने अनाउंस किया है कि जुलाई से जो बसेस होंगी लंदन की, उसमें कैश नहीं दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1% जो पैसेंजर्स हैं, अब कंपेयर करें कि 1% जो कैश देते हैं 2000 में
25% जो लोग थे कैश देते थे। सो देखे कि कितनी डिक्रीज हुई और 99% वो कार्ड ही देते हैं, कार्ड ही देते हैं, और कितना ये सफल हुआ है ये इनका मंसूबा। तो ठीक कहते हैं कि अगर आपने पैसेंजर से पूछा जाए तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, और इस तरह से ओएस्टर कार्ड का भी जैसे मैंने मेंशन किया, आप पूरे पता नहीं महीने का खरीद सकते हैं या कैसे साल का भी, तो उसमें भी जो है आप एक बार पेमेंट कर देते हैं, रोज रोज कैश आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो है ये खबर अभी रिसेंटली की है, और जुलाई में लंदन की बसेस में आप कैश पैसे नहीं दे सकेंगे। हो सकता है जो नाइट रूट बसेस करती हैं उनमें थोड़ा सिस्टम में हो कि आप कैश का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन ये जब डिसीजन आई तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, और उनसे पब्लिक से पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं अगर पैसे का ना हो, क्योंकि उसमें खतरा भी है। आगे देखते हैं इसको जाके कि लोगों ने कहा कि अच्छा है कि हम रात को कैश ना कैरी करें। मैं ये भी बता सकती हूँ कि यू नो वी हैड दिस यंग मैन वर्किंग फॉर अस, और काफ़ी लेट रात को ट्रैवल जब एक बार करके गया तो कैसे रास्ते में उसने उसको पकड़ लिया, और उसकी कैश, उसकी तनख्वाह थी उसके हाथ में, रिमेंबर। एंड यू नो ज़्यादातर जो है काम करते हैं इसीलिए कैश नहीं वो देते कि रास्ते में आपको लूट ले। और कई बार मैं सुनती होती थी स्टोरीज, कई लोगों के जो हस्बैंड थे बहुत शराब वगैरह पीते थे, एशियन औरतें अगर वो फैक्ट्रीज में काम करती थी तो बंदा, उसको पता होता था फ्राइडे 12 बजे या 2 बजे उसको तनख्वाह मिल जानी, तो वो बाहर आके फैक्ट्री के वो खड़ा होता था, इंतजार करता था कि मुझे बाहर आके तूने 12 बजे पैसे दे के जाने हैं, ताकि वो अपना दारू पी ले और आराम से। और औरतें ऐसे भी सफर करती थी, यू नो, डू यू अंडरस्टैंड। सो कैश जो था इट ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अब देख सकते हैं कि जब ये लियोन डैनियल्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं TfL यानी कि ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के सर्विस जो ट्रांसपोर्ट की मतलब करते हैं, उन्होंने कहा कि कस्टमर जो है इससे बहुत जल्दी फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनको कन्वीनियंट भी लग रहा है और सस्ता भी लग रहा है, और जो पे करने की मेथड है उनके लिए उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसमें जो है हमारे मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो है बच रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है एक तो कैपिटल में, ये हमारी जो कैपिटल लंदन सिटी में जब चलेंगी बसेस, तो इसमें जो है कि इजीली जो है लोग इस पे ट्रैवल कर सकेंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, अगर नहीं है तो अपने प्लास्टिक कार्ड से वो पैसा दे सकते हैं। ओके, जब ये कैशलेस फेयर्स यानी कि फर्स्ट ये बसेस है लंदन में जो है, इसका कैन यू इमेजिन हमारे सामने हमारे अपने मुल्क में ये कुछ हो रहा है, तो यू विल बी सरप्राइज कि आपके जब यूरोप में मुल्कों में देखेंगे किस तरह से कैशलेस जो है सिस्टम हो गया है। तो इसमें वो कहते हैं कि इसमें डिलेज नहीं होंगी, क्योंकि कई बार पैसे निकालते, चेंज निकालते, आधे गिर जाते हैं तो क्यों लगी होती है, और चेंज देते लेते। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि जो डिलेस हैं, जो देर नहीं होगी, वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें जो है कि पैसे भी बचेंगे। और जब ये पहली बार इन्होंने लिब डेम लंदन असेंबली में जो मतलब एमपीज ने इस बात को उठाया, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि रात को ट्रैवल करने वाले जो लोग उनके लिए मुश्किल हो, तो लाइक आई सेड के थोड़ा हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी कुछ और तब्दीली हो या गुंजाइश हो कि वो कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या मतलब है इस मुराद से, इससे क्या हम सीखते हैं कि कैश फेयर्स जो है यानी कि कैश पैसा देना या टिकट खरीदना, इसको ख़त्म करके मतलब किस तरफ हमें ये बात लेके जा रही है। इसका मतलब है कि जब आप जब कैश होता है तो एक लिटरली आपका कांटेक्ट होता है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो मैं आपके हाथ में रख रही हूँ। यहाँ ड्राइवर चुप करके बैठा है, अब जो बंदा आया है उसने कुछ नहीं किया, देयर इज नो कांटेक्ट, नथिंग, ही डजंट इवन हैव टू स्माइल, से हेलो, नथिंग। पहले होता था चेंज, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स द वेदर लाइक, ओ हैव यू गॉट चेंज, यू नो हैव यू गॉट इनफ चेंज, यानी कुछ ना कुछ बात होती थी एक दूसरे से। लेकिन अब क्या होगा, उसको स्माइल करने की भी जरूरत नहीं, उसको बात करने की भी जरूरत नहीं, वो आएगा अपना कार्ड लगाएगा करके चलो जी बैठ गया। यू अंडरस्टैंड कि एक दूसरे से कांटेक्ट भी करने की अब जो है जरूरत नहीं पड़े होगी। सो इट्स नॉट जस्ट कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी, बल्कि कॉन्टेक्टलेस सोसाइटी जो है बनती जा रही है। अच्छा, लेट्स गो बैक टू और सब्जेक्ट फॉर द डे टुडे। और ये तो मैंने थोड़ी सी मालूमात दी कि लंदन में, जैसे मैंने कहा कि ऐसी ऐसी खबरें हैं कि एक एक नबूवत को फुलफिल करती जा रही हैं। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले जो थे पेपर नोट्स यानी कि प्रॉपर जो नोट्स थे, बैंक नोट्स, वो स्वीडन में हुए। और जैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसा इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि ये बेशक लगता है कि हमें वॉलंटियरली इस बात को किया जा रहा है, हमारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में जो 7% जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सरफराज, वो जो है सिर्फ 7% अब कैश होते हैं, बाकी सब जो होते हैं इट्स ऑल इन्वॉल्व्ड, यानी 93% सब कार्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ जी, जैसे हम जैसे लाइक वी डील विद स्काई एंड मेनी अदर कंपनीज, वो हमेशा कहते हैं कि उनकी ये मैं तो कहती हूँ कि उनकी ये अच्छा तरीका है, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करते कि चेक भेजो या कुछ और तरीके से भेजो, वो कहते हैं वी प्रेफर डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू
द अकाउंट. सो एज सून एज फर्स्ट होता है, उनको पता होता है कि हमारे ये जो बिल्स हैं फर्स्ट को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होने, एंड समटाइम्स दे गिव यू टाइम एंड से लुक वी वुड लाइक टू सी दैट मनी बाय 10 o'clock 11, बिकॉज दे नो इमीडिएटली इंस्टेंटली उनके अकाउंट में चले जाएंगे. वेयर इज इफ वी राइट अ चेक, फिर उसको पोस्ट करने जाएंगे, 3 दिन लगेंगे, 5 दिन क्लियर होने में लगेंगे. सो लोगों की नजर में वो कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम तो समझते हैं कि ये बड़ा इजी है, लेकिन इसके पीछे किसका जड़ कौन है, इसके पीछे मतलब दिमाग किसका चल रहा है, और इसके पीछे जो एक्चुअल प्लान है उसको हमने देख रहा है, उस पर गौर करना है. इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग है. और भैन भाइयों ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬਗੈਰ 2017 ਤੱਕ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸ਼ ਬਿਲकुल ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, सिर्फ और सिर्फ कार्ड होएगा जिहदे नाल तुसी खरीदो फरोख्त लेन देन. इससे पहले कि हम जो NBC की जो खबर है उसको देखें कि उसमें क्या उन्होंने मालूमात दिया है, हम सब के फायदे के लिए है. जस्ट एक मोमेंट के लिए हम सोचें कि ये सब तो बहुत ठीक हो रहा है, आने वाले दिनों में ये मतलब कैश डिसअपियर हो जाएगा. जो अगर आपने नोटिस किया हुआ मैकडोनल्ड्स में भी आप जाते तो पहले कैश ओनली लिखा होता था. अगर आप कैशियर से पूछते कि मैं कार्ड से पे कर दूं तो फौरन कहते थे नहीं. इवन स्टोर्स लाइक ऑल दी स्टोर्स है जो बड़े लोकल स्टोर है, बड़े सफल हैं, और यूरोप की जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं जो लंदन के स्टोर्स या ब्रिटिश मतलब प्रोड्यूस नहीं वहाँ मिलते, प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, यानी कि उनकी कह लें कि रेप्लिका मुझे कई बार लगता है कई चीज़ों का, बट एनी हाउ बहुत अच्छे ये स्टोर्स हैं. तो उसमें भी पहले कैश ओनली होता था. सफराज आपको याद है ऑलडी में भी जो है कैश लेते थे, लेकिन अब जो है प्लास्टिक की उन्होंने यानी कि चिप एंड पिन यानी कि अपने लगा सकते हैं, और कार्ड रीडर है आपके सामने और आप आराम से अपना जो पंच इन कर सकते हैं. बट इट्स कमिंग टू अ पॉइंट वेयर यू नॉट इवन गोइंग टू नीड दैट कार्ड. You just have to, अब बाद में हम इसको बात को करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम NBC की खबर की तरफ से देखें कि जो अगर बर्गर भी लेना है तो उसके लिए भी आप आपके कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि कैश को जो है पीछे मतलब ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे स्टोर से हमारे हर जगह से होता चला जा रहा है. बहुत ईजी लगता है एक प्लास्टिक कार्ड को कैरी करना, वेयर एज यू हैव टू टेक बल्क, यानी कि अगर 1000-2000 पाउंड लेके जाना है साथ, उसकी बजाय जो है एक छोटा सा कार्ड आपकी जेब में कितना कंफर्टेबल है, जस्ट उसमें सब कुछ होगा. लेकिन आगे इस फैसिलिटी को कैसे जो है आपकी बेहतरी के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है, ये न्यूज़ देखें जरा, बड़े गौर से सुनने वाली एक बात है. Special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Tom Costello, NBC News, Alexandria, Virginia. That's right. Gee, so much to learn tonight.
वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट NBC यानी कि अमेरिका का न्यूज़ चैनल है जिन्होंने ये इस तरह की खबरें देते हैं, और आपको वॉच करनी चाहिए ये चैनल्स क्योंकि बहुत अप टू डेट रखते हैं। और यहाँ यूके में भी शुक्र है खुदा का कि बहुत वैरायटी ऑफ लाइक वी हैव डिजिटल चैनल्स लाइक ऑन स्काई प्लेटफॉर्म, तो इनको भी देखना है और गौर से देखें, और ख़बरों को सुनने का और देखने का आपका अंदाज बदल जाएगा जब आप बाइबल प्रोफेसी से रिलेट करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि स्टडीज़ अगर स्टडी करें या इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा इसको देखें तो पता चलता है कि 1970 में लोग कार्ड्स को जो एक रियल मनी नहीं समझते थे, इस कार्ड को प्लास्टिक को जो था रियल नहीं समझते थे। और इसके बाद जो जब हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आपको पता है HD आ गया है, हाई डेफिनेशन हमारे टीवी हैं, कैमराज हैं, क्या क्या है, तो जब डिजिटल वर्ल्ड में हम आ गए हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट भी है उसकी भी सोच जो है मतलब आगे बढ़ गई है। वो भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है लोगों को इनकरेज करने का, और पेपर करेंसी को निकाल कर, पेपर करेंसी या पेपर एंड कॉइन करेंसी को निकाल कर जो है हमें शॉर्टकट लेना चाहिए, सहूलत देनी चाहिए कस्टमर को। अब ये बैंक्स और गवर्नमेंट ये मिलकर ये सोचते हैं, और बेशक बड़ी अच्छी बात है, ये बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पिछले 15-20 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि अब मुमकिन है, लगता है, क्योंकि आपके जो हैंड में हाथ में मतलब जैसे हमने पहले भी इस बाइबल के नबूवत में कहा कि मोबाइल ज्यादा लोगों से ज्यादा मोबाइल्स हैं अब दुनिया में। तो जो मोबाइल है वो कैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा इन द फ्यूचर, वी विल गो टू दैट शॉर्टली। बट लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी फ्यूचर जो सोसाइटी है, जो कैशलेस सोसाइटी बनने वाली है, इसमें क्या खतरे हैं, ऐसा सिस्टम जो बन रहा है उसमें हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है। बहुत सारे अहमियत सवालों के लिए अहम सवालों को उठाना ज़रूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें इन बातों के लिए बताया जाता है, टेक्नोलॉजी को, जिस तरह से एक प्रोग्राम आता था टुमारोज वर्ल्ड, आई डोंट नो कितने जने वो याद रख सकते हैं कि BBC पे हम उस थर्सडे वाले दिन आखिर ट्यूसडे आमदा नसी के प्रोग्राम ना कॉल्ड टुमारोज वर्ल्ड के कल की दुनिया के ये गैजेट्स वगैरह दिखाते, तो हम फैसिनेट होते थे कि अच्छा दीवार पे लगेगा एक पिक्चर फ्रेम की तरह TV सेट होगा। और ये तो मतलब बड़ी रिसेंटली की बात है, लेकिन हमें टुमारोज वर्ल्ड जो था, कल की दुनिया आपकी कैसी होगी, तो कह लें कि ये जो आज की इंफॉर्मेशन है ये कल की दुनिया आपकी कैसी होगी, और कल मतलब किस चीज का जो है आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राइट। ओके, तो जो मीडिया में है हमें अच्छी बातें बताते हैं और बड़े अच्छे अच्छे गैजेट्स लगते हैं कि कितना आसान है, कितना बिजी। फॉर इंस्टेंस आई डोंट इवन हैव नीड टू गो इनटू माय ऑफिस, समटाइम्स मैं iPad पे ही सारा मेरा एवरीथिंग मतलब इस पे रखा हुआ है, और मैं 1 मिनट फौरन देख सकती हूँ। आई कैन चेक माय बैंक अकाउंट्स, आई कैन चेक माय ईमेल्स, आई कैन कॉन्टैक्ट एनीबडी अराउंड द वर्ल्ड, इंस्टेंटली मैं कर सकती हूँ टेक्नोलॉजी। एंड यू फील सो गुड बिकॉज यू कैन अचीव ट्वाइस एज मच 8 घंटों में, जो आपने शायद आपको 10 बंदे चाहिए थे 8 घंटे का काम करने के लिए, 2 बंदे कंप्यूटर की वजह से जो है पूरी दुनिया में कनेक्ट करके जो है मतलब कर रहे हैं। सो देखें कि जो देखते हैं कि जैसे अब न्यूज़ तो हमने देख लिया, उसमें पता चलता है कि ये ज़रूरी है, ये चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 2017 तक ये सारी बातें हमारे सामने आ जाए और हमें कैश की कोई ज़रूरत ना पड़े। आप भी देख सकते हैं कि जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ जाते हैं तो आप अपने पे फ़ोन जो है टेलीफोन का भी वहाँ से ले सकते हैं, पेट्रोल भी डाल सकते हैं, इकट्ठे पैसे दे देते हैं। सुपरमार्केट में, ब्रिटिश सुपरमार्केट्स में जब आप सौदा लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है वुड यू लाइक सम कैशबैक भी देते हैं आपको। I mean, this is unheard of कि सुपरमार्केट में आप सामान खरीदने जा रहे हैं, आपसे पूछते हैं आपको कैश चाहिए कुछ, यू अंडरस्टैंड। सो इट्स रियली मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं और हर कोई बहुत अच्छा फील कर रहा है, उससे ओवर स्पेंडिंग हो रही है, लोगों की मतलब डेट बढ़ रही है, ये तो बिसाइड द पॉइंट है। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि पे फोन लेना हो उसके लिए भी आप प्लास्टिक मनी से पे कर सकते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालना हो आप भी उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चे का दांत टूट जाता था तो कहते थे कि उसके सराहने के नीचे नोट रख देते थे कि फेरी जो टूथ फेरी आएगी वो उसके लिए मतलब वो मेरा ख्याल रख देते। दिस इज ब्रिटिश kind of a saying कि जब बच्चे का दांत टूट जाता कहते हैं तकिए के नीचे रख दे और 7 पैसे भी रख दे, मतलब टूथ फेरी को भी नोट देना पड़ता था। तो लेकिन अब टूथ फेरी का बेचारी का क्या होगा। ओके, जोक्स असाइड, लेकिन जो पैसा है उसको जब तक महसूस ना किया जाए तब तक लगता है इंसान के पास पैसा नहीं है। बैंक में बेशक कितने भी पड़े रहे, बच्चों का क्या होगा जिनको हम कहते थे अपना पिगी बैंक में जो है उसे जमा करो। सही बात है। कैसे हम सिखाएंगे कि प्लास्टिक मनी को कैसे वो जमा करेंगे, यानी कि ये जो बहुत सारी अच्छी चीजें जो थी हमारे बच्चों से, हमसे वो जो एक तालीम देना बच्चे को कि पैसे को संभाल के रखना, इसको मतलब जमा करके रखना ताकि हम जो है आपका इसकी कोई चीज लेना चाहें तो ये ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू गो आउट। और बहुत ही डर लगता है और खौफ आता है कि किस तरह की दुनिया हो जाएगी। ओके,
आगे आगे हम देखते हैं कि हमारे सामने सरफराज कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर से ही सारा कुछ ये कंट्रोल किया जा रहा है। जब कंप्यूटर के सामने हम जाते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हम जो मतलब कह रहे हैं कि मेरी उम्र के लोग हैं, हम खुद आप कहेंगे कि पैम आप कैसे कह सकते हैं, हमें तो कंप्यूटर मतलब बटन भी नहीं ए टू कहते जेड तक भी नहीं वहाँ प्रेस करने के लिए आता। तो लेकिन मैं खुद अपने आप को इतनी ओल्ड फैशन और बैकवर्ड महसूस करती हूँ कि मुझे खुद नहीं टेक्नोलॉजी का भी मतलब फुल इस्तेमाल करना है। हालांकि यू नो आई डू माई बेस्ट जितना मैं कर सकती हूँ, लेकिन इमेजिन करें जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कंप्यूटर का, उन पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइनली जो है कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी, हो भी गई है। अभी ये हॉस्पिटल्स में जाएं तो कंप्यूटर में वो फीड करते हैं। तो ये जो है जो बिग बीस्ट है जो हवान है वो सारी ये आपकी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें प्राइवेसी नहीं रहेगी आपकी सरफराज। हर को मतलब जैसे ही कंप्यूटर में वो डालेंगे उनको पता चल जाएगा आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कितनी एज है, कितनी बार बीमार हुए, कितनी बार आपने खाया, कितनी बार ये किया, कितने लोन दिए, कितना आपने उसको नहीं दिया या आपने क्या किया, एवरीथिंग यू नो देयर इज नो मतलब प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो कंप्यूटर जब ये सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है तो क्या होगा आगे, तो इसलिए वक्त आ गया है। ये हम डेट नहीं दे सकते सरफराज, इसके लिए हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट डेट कब होगी कि जब जो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी और जो 666 का निशान जो है वो लग जाएगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं जो फिजिकल पैसा है वो बहुत जल्द ही इसको ये खत्म होने वाला है। सो इसलिए जो है आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो वक्त है वो कैशलेस सोसाइटी कहलाएगा। और ये पैगाम मैंने 20 साल पहले खादिम खुदा के खादिम से सुना था। उसने कहा दी ओनली वे इज अप। अगर मुसीबतों से छुटकारा पाना है, अगर अबलीस से मतलब बचना है तो ऊपर ही एक रास्ता है। तो मुझे वो बात अब याद आती है। अच्छा, इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है आप पे फोर्स नहीं करेंगी कि आपको जल्दी से चिप लगवाना है या ये करें वो करें। वो थोड़ा सा यू नो आहिस्ता आहिस्ता आपको डोज दे रही हैं। हाँ जी कि चलो कोई बात नहीं। पेट्रोल कई बार हम सुपरमार्केट में औरतों का बड़ा ये अभी तक चलता है। आई थिंक वी हैव नाउ पोलिश गर्ल्स जो आए हैं वो कैशियर होती हैं, या नए इंडिया पाकिस्तान या और कंट्री से जो आए हैं उनको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जो ब्रिटिश औरतें हैं वो अगर चीज़ ली है हमने 10.55 बना है तो हम उसको 10 और 1 पाउंड 11 पाउंड देंगे या कुछ ऐसे करके यू नो यू वुड गिव द चेंज ऑन टॉप रादर देन नहीं मतलब करके मैं आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि कैसे हम करते कि अगर कोई 12 पाउंड की चीज़ है तो हमने कार्ड दे दिया तो उसको कहेंगे कि इसमें से 10 ले लो तो 1 पाउंड यू नो 12 पाउंड जो ऐसे ले ले, या फिर हम 2 पाउंड दे देते हैं कहते 12 ले लो। तो वो कहती यू नो व्हाट यू डूइंग, यू कंफ्यूजिंग मी। लेकिन ये एक ब्रिटिश तरीका था। जैसे 53 पेंस है तो हमने 12 दे दिए, से इफ इट्स 10.53 11 पाउंड दे दिए और साथ 3 दे दिए। व्हाई यू गिविंग मी 11 पाउंड 3 पेंस? तो फिर उनको स्टॉप करके बताना पड़ता है। इट्स अ वेरी ब्रिटिश वे ऑफ शॉपिंग कि अपने वॉलेट को खास तौर पे औरतें जो अपने पर्स को लाइट करने के लिए जो ऊपर की चेंज होती है, एंड इवन सरफराज यूज्ड टू गेट एंग्री, यूज्ड टू से बस कर अपने खोल रहा, यू नो देयर इज अ क्यू ऑफ पीपल एट द बैक, देन दे जो भी हैगा यू नो लेट्स जस्ट चेंज निकालने का आप कहते हैं कि चेंज निकालो, क्योंकि हम औरतों को जो यू नो वी लिव्ड देयर ऑल लाइफ कम करो एग्जैक्टली यू नो वी लिव्ड देयर सो लॉन्ग। तो एक आदत है कि पर्स को खोलना और जो ऊपर की चेंज है कोशिश करें बेशक उसको गिनकर ही पैनिस में देना पड़े। बट लेकिन जो सरफराज बोर तो नहीं हो रहे? नहीं जी, बड़ी इंफॉर्मेशन है। मैं तो बहुत गौर व खौज कर रहा हूँ इस बात पर। अच्छा जी। और जो खास तौर पे ये अभी वॉलंटियरली हो रहा है तो जो गवर्नमेंट है या जो सिस्टम है हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर रहा, तो इसलिए हमको इसका इतना ज्यादा नोटिस भी नहीं ले रहे, ठीक है ना। हम कहते हैं ठीक है बड़ी अच्छी बात है, ये कार्ड से सब कुछ हो रहा है। और आपको पता है कि मेटलैंड जैसे स्टोर्स है वहां आप कुछ खरीद नहीं सकते जब तक आपके पास स्पेशल मेटलैंड या किसी स्टोर का कार्ड ना हो। Isn't it? You have to give that card first, फिर ही आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो है कि खरीद सकते हैं, लेकिन उनका कार्ड दे दे तो उसमें फैसिलिटी आपका सारी इंफॉर्मेशन मतलब उसमें है। ऐसा है सिस्टम ऐसे है कि आपके फायदे के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन आपके नाम पर वो होता है और उससे पता लग जाता है आपने कितना खरीदा। वो इंफॉर्मेशन उनको होती है कि आप कितना खरीद रहे हैं जी। तो जो बैंक्स हैं वो इनकरेज कर रहे हैं कि जरूर आप कार्ड लें, यू नो क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आपके पास इमेजिन करें आपके घर में कितने लेटर्स आते हैं और इतने वो ब्यूटीफुल होते हैं, कार्ड बना होता है, मिसेस मनेर you know cash waiting for you 2000 pound right now, you know you can मतलब होता है ना बड़ा उसको बना के लिखा होता है। थोड़ा सा प्लीज इट्स गेटिंग बिट वार्म इन हियर, पता नहीं क्यों आज गर्मी हो गई यार। नहीं ये पैसे की बात ही ऐसी है। और ये जब पैसा ये बड़ी फैसिलिटी नजर आ रही है तो गर्मी तो लगेगी, हवा चला दी जाए तो अच्छा लगेगा। और अजीजों को भी मैं कहता हूँ कि घरों में पंखे चला रहे, क्योंकि फैम ये गर्मी बहुत लोगों को बहुत लोगों के दिमाग जो है ना मेरा घूम रहा है
कि लोग समझे कि पैसा जल्दी जल्दी काम करो जो करना है, वरना पैसे, पैम तो कह रही कि पैसे खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी जो हाथ में कहीं तो मतलब कोठियां छोटियां खरीदने वाले चक्कर है। सरफराज, जो बैंक्स हैं वो एनकरेज करते हैं कि ये कैशलेस सोसाइटी बन जाए, क्योंकि वो जो डेबिट कार्ड्स हैं, जैसे कार्ड्स की तस्वीर हमारे पीछे है, वो देख सकते हैं कार्ड्स में जो है बैंक्स जो है वो बिलियंस अर्न करते हैं जो कार्ड से उनकी जो है, और इसीलिए वो इनकरेज करते हैं। मेरे ख्याल इतना ज़्यादा हमें नई फैसिलिटी थी जितनी अभी थोड़े से 10-12 साल में आ गए कि हर इंसान के पास, मेरे बच्चे 18 अभी हुए नहीं है, 18 हुए जी फौरन एक एक कार्ड बना लिया, सबको कार्ड देते जा रहे हैं, लो जी कार्ड प्लास्टिक वाले, और इसे इस्तेमाल करें, फिर आपको उस पर क्रेडिट लिमिट भी 250 इमीडिएटली दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी फैसिलिटी जो है, एक बात है कि जब ऑनलाइन आप चीज़ खरीदते हैं कार्ड से तो आपको सस्ती मिलती है, ये फैसिलिटी है, क्योंकि थोड़ी सी चीप देते हैं वो इसलिए क्योंकि आप अगर दुकान से लेंगे, रिटेलर से लेंगे, तो उसके ओवरहेड्स होते हैं, स्टाफ होता है, जगह का देना, तो वो कट हो जाता है, तो इसलिए कस्टमर के लिए फैसिलिटी ऑनलाइन शॉपिंग, तो वहाँ तो कैश नहीं ना दे सकते, थ्रू कंप्यूटर तो कार्ड ही दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जो डेबिट कार्ड्स जो बैंक्स हैं उसमें सरफराज उनकी इनॉर्मस प्रॉफिट होती है, बहुत बड़े पैमाने पे उनकी प्रॉफिट है क्रेडिट कार्ड से, इसलिए जो है बिग बैंक्स जो देखते हैं कि वो बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं आपसे और मुझसे अगर हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट है यानी कि वो सहूलत अपनी पब्लिक को देना चाहती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो, बेशक वो बर्गर का हो, बर्गर खरीदना है आपने करना है, या आपने मकान लेना है, या आपने बड़ी डिपॉजिट देनी है, तो बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली करें, यानी कि बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इससे ये है कि आज का दौर टेररिज्म की वजह से इतना खतरा हो गया है कि थोड़ा सा 1000-2000 भी कैश किसी चीज को लेने के लिए आई डोंट थिंक इतना है, लेकिन अगर आप 30-40 हज़ार की बात करते हैं, अगर आप कहेंगे भी कैश से करें तो फौरन दूसरा बंदा शक करता है इसके पास इतना कैश कहाँ से आया, और गवर्नमेंट जो है आपसे सवाल पूछती है, और जो मतलब कहाँ से कैश आपने ये जो लिया। अब बहुत सख्ती है, वो पुराना जमाना चले गया, हाँ। अब बड़ी सख्ती है कि वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप कितनी दफा खाना खाते हैं। अब मॉर्गेज देने के लिए ये भी वो जो फॉर्म आ रहे हैं उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ कि आप कितना मतलब के सौदा खरीद कर लाते हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस तरीके से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और तो इसलिए जब थोड़ी सी बड़ी अमाउंट का कैश दिखाया जाता है तो फौरन सवाल उठता है और शक करते हैं लोग, और इस तरह से पेपैल जो जैसे है उस पर भी अगर आप पेपैल के अकाउंट हैं तो वो रेगुलरली आपकी चेक करते हैं, आपकी लिमिट होती है, आप एग्री वो करते हैं कि आप इतनी लिमिट में पैसा ले सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो नंबर 2 का पैसा जिसे हम पंजाबी विच कहते हैं, वो नाल बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है खासतौर पे जो ड्रग माफिया है उनके लिए जो कैश का जो हार्ड कैश उनको मिलता है उससे बहुत फायदा है, तो उनके लिए जो खतरे की घंटी है उनके लिए तो बहुत ही नुकसान है। प्रोस्टिट्यूशन जो होता है वो कैश इन हैंड होता है, क्योंकि जो तवाइफे होती हैं कैश लेती हैं, उनके ब्रोकर होते हैं या पिम्प्स होते हैं, जो भी होते हैं सब कैश में डीलिंग होती है। सो व्हाट्स गोना हैपन इज, ये सारा इमेजिन करें उनके लिए 2 नंबर वालों के लिए खतरा है, ये बहुत खतरा होगा जिनके लिए ये जो 2 नंबर का काम करते हैं, पैसा लेना, ये कैश दे दो, उसको किसी और मुल्क में ले जाना है, वहाँ खर्चा करना, तो इस तरीके से जब ये कैश यानी नकद मनी होगी नहीं तो उनके लिए बहुत सारे लोगों के लिए खतरा, और वही जो पैम जो गलत काम कर रहे हैं। जी अच्छा, अब अच्छी खबर की तरफ आती हूँ कि हमारे पास एक तस्वीर है, मेरा ख्याल स्वीडन की, जो स्वीडन था सबसे पहले स्वीडन ने आवाज़ लगाई कि हम कैशलेस सोसाइटी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी जो पब्लिक बसेस हैं उसमें कैश बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते, टिकट जो प्रीपेड होती हैं या पहले ही खरीदी होती, कैसे आप अपने सेल फोन से टेक्स्ट मैसेज करके भी खरीद सकते हैं, और बहुत बार चैरिटीज भी जो कहती हैं अगर आप पैसा डोनेट करना चाहते हैं तो ये नंबर टेक्स्ट करें तो चैरिटी को पैसा दे सकते हैं। सो दे मेकिंग इट ऑल वेरी अच्छा लेकिन ये मैं दिखाना चाहती हूँ विकर जॉन टायरबर्ग जो स्वीडन के हैं, तस्वीर हमने निकालने की कोशिश की थी, तो उन्होंने अपनी चर्च में जो कैश पॉइंट की जो मशीन लगा दी है। There it is. Can we see that please full on the screen? देख सकते हैं विकर जो है उनके सामने कैश की मशीन है और वो ब्रीफ कर रहे हैं, और चंदा अगर लेना है तो आप अपनी ओन पे जाएं, दीवार ये कैश मशीन पड़ी है, आप जाएं, देख सकते हैं कि साथ में वो छोटी सी बुक्स होती, बुक स्टॉल जैसे होता है, बुक्स रखी होती फ्री लेने के लिए लोगों के लिए, और साथ कैश मशीन है। इसमें आप पास्टर बताते हैं कि क्योंकि कैश खत्म होता जा रहा है, लोग इनके पास एक्सक्यूज नहीं होगा कि हमारे पास तो कैश नहीं है चंदा डालने के लिए, तो इसमें वो कार्ड अपना लगाएंगे अपने ओन टाइम पे, और जितना वो करेंगे तो वो चर्च की चैरिटी में यानी कि उसको चंदे में जाएगा। हाँ जी, तो 10% जो है उसके लिए। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, तो हमारे कुछ एशियन मतलब एशियन लोग हैं
पास्टरों के लिए तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी। बुरी बात क्यों, मैं तो कहती हूँ कि जब ये देंगे, नहीं, जब ये कार्ड से देंगे तो ज्यादा देंगे डोनेशन, क्योंकि हाथ से देना पड़ता तो वो 1 पाउंड की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो समझती हूँ हम क्रिश्चियंस के लिए, देसी क्रिश्चियंस के लिए तो बहुत अच्छा, नहीं सारे नहीं, पर कई जो कंजूसी करते हैं खुदा के घर में कि 1 पाउंड कॉइन डालने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। चलो जी कार्ड लगाओ, पाउंड की देना इस चर्च में, इतने साल तो आ रहे, चलो थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। सो आई थिंक इट्स ए गुड वे। लेकिन कितनी फनी नहीं बात लग रही कि स्वीडन में पहली चर्च है जिसमें कैश पॉइंट की मशीन लग गई है, और जिसने हदिया चंदा देना है, दे डोंट हैव टू कैरी एनी कैश, और वो अपना कार्ड जरूर प्लास्टिक वाली लेके आए। इमेजिन करें Where are we going to go next from here? तो जो है उन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट कार्ड मशीन है ये वर्शिपर को डोनेट करने में पैसे की मतलब कलेक्शन करने की बजाय, अपनी जेबों में पैसे लाने की बजाय, चेंज लाने की बजाय, वो जो है डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। 7 सितंबर 2011 में ये इंस्टॉल हुई है, ये वाकई मतलब लगी है उसमें, ठीक है। कार्ल्स गस्टफ चर्च इन कार्लसम, आप जा भी सकते हैं सदर्न स्वीडन में, हाँ जी, इसको लगाया गया है। और स्वीडन के जो मैंने बताया कि जो 3% जो है उनके सारे ट्रांजेक्शन जो है इन्वॉल्व करते हैं कैश को, लेकिन बाकी सारे जो रिसेंटली जैसे मतलब खबरों में भी देखते हैं कि खास तौर पे जो कैशलेस सोसाइटी के हवाले से खबरें आती हैं, उसमें देख सकते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है इट्स ऑल बीन डन इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, ज़्यादा सिटी की उनकी बसेस जो भी हैं कैश एक्सेप्ट नहीं करती, टिकट पहले से लेना पड़ता है आपको। और इस तरह से जो है बहुत सारे लोग हैं जो अपना कार्ड, जो खास तौर पर बिजनेस कार्ड्स का इतना ग्रो हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, लोग हर वक्त जो है ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके। हर जो खरीदो फरोख्त, क्या खरीदो फरोख्त, वाह नाइस वर्ड। इसमें ये भी तो लफ्ज हमने सीख लिया है, खरीदो फरोख्त। खरीदो फरोख्त जो करते हैं वो उसमें कैश बिल्कुल नहीं हैंडल उनको करना पड़ रहा है। सो देयर यू गो है। और इस तरह से बहुत से ऐसे कस्बे, बहुत से टाउन हैं जो कि वो बैंक्स में कैश बिल्कुल नहीं यूज कर रहे और उनके नाम भी दिए गए हैं। और खास तौर पे मुझे उदासी उनके लिए है जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए इस टर्म को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनके लिए वो प्रिंट किया हुआ नोट ही उनकी, जो कहते हैं कि जैसे आपने कहा, फख्र महसूस करते थे, इज्जत महसूस करते थे, आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ आप मूव कर सकते थे, स्टोर में जाके शॉपिंग कर सकते थे। मुझे बड़ी हंसी, तो ये जो शादियों पे हार वार बनाते थे लोग पता नहीं कैसे अब नोटों के हार बनाते सोने के लगाने पड़ेंगे, सोना लगाना पड़ेगा, कार्ड ही लगा, कार्ड लटका है वो भी नहीं। मतलब पाकिस्तानी ड्रामा वो बैगर था जो भिखारी था ना, वो उमर शरीफ का, तो उसमें एक भिखारी सा बैठा हुआ था, तो एक जल्दी से एक ऑफिसर गुजरा था, यानी ऑफिस में जाने वाला आदमी, तो उसके हाथ में ब्रीफ के तो कहता खुदा के नाम पे मुझे चंदा दे, खुदा के नाम पे कोई दे जाओ। कहता यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता क्या है? कहता मेरे पास कार्ड है। कहता कार्ड ही लाओ। तो वो फकीर जो था वो अपने ब्लैंकेट में से वो मशीन निकालता है, तो उसमें डाल के तो कहता है लो अपना कार्ड पाओ। कहता कितने निकाले? कहता कुछ नहीं, जाओ 50 रुपीज निकाल लिए। वही मैंने तो तुझे 5 रुपए देने थे। तो इस तरीके से जो फकीर होंगे उनके पास भी ऐसी मशीनें अजीज बहनों भाई होंगी जो कार्ड पे आपसे वो लिया करेंगी। कार्ड इसलिए चीप होगा क्योंकि उसमें मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कैश को उनको लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि उसे प्रिंट करना पड़ेगा, पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसे इंस्पेक्शन के लिए भेजना होगा, ठीक है, फिर उसको मूव करना, उसको स्टोर करना, उसके लिए गार्ड रखना, उसको हिफाजत में रखना, बहुत खर्चा उनको पड़ता है। तो इसलिए जो कहते हैं कि नंबर 2 के पैसे छापते हैं, जो नोट्स बनाते, काउंटर फेटिंग जो करते हैं, काउंटर फेट करते हैं, जो नकली नोट जो बनाते हैं, उनके लिए जो है ये करेंसी जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उनके लिए बड़ा मतलब कम खराब हो। काफी लोग सुन रहे होंगे परमजीत प्रोग्राम, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गुनाह करते हैं, जो खासतौर पे पैसा जिसमें इन्वॉल्व होता है, उनके लिए ये बड़ी बैड न्यूज़ है क्योंकि पेपर की जो पैसा है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन हम श्योर वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। तो इसलिए जो है पेपर जो है, कागज़ की मनी जो मतलब जिसको बनाते हैं खुद ही, अपने नकली नोट जो बनाते हैं, उनके लिए वेरी बैड न्यूज़ है। क्योंकि जो ड्रग डीलर्स के लिए, मैंने कहा प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो क्रिमिनल या खासतौर पर बुरे धंधे में जो इन्वॉल्व है, उन जिनमें कैश डीलिंग होती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है। इसलिए जो कैशलेस सोसाइटी है, इस जब कैश नहीं होगा, जब पैसा इतना मतलब नोट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट के लिए पब्लिक पे कंट्रोल करना आसान होगा, बहुत आसान होगा। ये बातें आगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जो है इजीली जो हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएगी और उसको मॉनिटर कर पाएगी, जिससे जो है टैक्स के घपले
हाँ जी, घपले जो टैक्स के होते हैं, घपले होते हैं, वो उसमें भी जो है गवर्नमेंट ज्यादा टैक्समैन जो है कंट्रोल कर पाएगा, और जिससे बात यह है कि वो आपके पैसे पे बड़े करीब होके वो नजर रख सकेगा। सो देयर इज नो, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होगी। तो अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास, आई एम श्योर कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये ऐसी बात क्यों जल्दी जल्दी हो रही है, हर बात में कार्ड का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में इस बात को जब देखती है इस नज़र में, तो वो उनको लगता है कि कैश नेगेटिव है, यानी कि कैश को डील करना, जैसे उसको बनाना, प्रिंट करना, इंस्पेक्ट करना, गवर्नमेंट की मोहर लगे, ये करना, हिफाजत से रखना, सब कुछ, तो वो समझते हैं कि ये नेगेटिव है सारा। तो अब वो इस रोशनी में देख रहे हैं इस बात को कि अगर जल्दी से जल्दी इस कैश को खत्म कर दिया जाए, पेपर नोट्स को, तो उनके लिए आसानी होगी। तो क्या करते हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसमें कोई, अगर आप कैश डील बड़े अमाउंट पे करते हैं तो गवर्नमेंट भी शक करती है, कोई शक, ठीक है। तो इसमें जब प्लास्टिक मनी होगी तो उनके पास कोई ऐसे गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई शक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सो अजीजों, देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। और बहुत सारे लोग जो हैं इससे डर भी जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्योंकि वो देर सो अटैच विद देयर मनी, वो अपने नोट से, अपने पैसे से इतना प्यार करते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा है वो अपना घर भी नहीं छोड़ के जाते। लेकिन पैम वो तो था ना कि ये जी हमने मिसालें, ये इतना अमीर है कि जी इसके बेड के नीचे नोट ही नोटों पर सोता है, तो अब तो कार्ड नीचे जमीन रख के सोया करेगा बंदा। तो जो ट्रेंड आ रहा है, जो ऑलरेडी दुनिया में चल चुका है, यहाँ तक कि इंडिया में भी, यू गो टू इंडिया, कैश पॉइंट पे आप जाते हैं, कई बार आपको डाका डाल देते हैं, या आपको बता देते हैं कि आप बैंक में पैसे लेने के लिए आए हैं, और पीछे किसी न किसी को लगा देते हैं, तो इससे बहुत सारी जानें भी जाती हैं। मशीनें लगी हुई हैं, कैश पॉइंट मशीन होती हैं, वहाँ से निकालते, ATM मशीन जो है, तो वो कहते हैं कि उनको भी, उन तक भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात, तो आप घर ही अपने कंप्यूटर से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है, इट साउंड्स गुड इज़न्ट इट, कि जो वो कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ये बहुत ट्रेंड है, बहुत पहले का है, तो इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी कि यूएसए, अमेरिका के ट्रेंड को पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो वो कहते हैं कि जो अमेरिका में हो रहा है वो तो हमें, हमारे मुल्कों में भी होना चाहिए। अच्छा, वो तो बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये है कि बाकी जो कंट्रीज हैं इस कैशलेस सोसाइटी को बड़ी ओपन आर्म्स के साथ वेलकम कर रहे हैं। कनाडा की बात सुन लें, कनाडा में जो है कॉइन्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पेपर, मतलब मोस्टली जो पे वहाँ भी जो है कैश के बगैर होती है। रॉयल कैनेडियन मिंट जो है एक फ्यूचर, एक मिंट चिप बनाना चाहते हैं सरफराज, जिसका नाम है मिंट चिप, और वो डिजिटल यानी कि कॉइन्स को रिप्लेस करेगी, यानी कि सिक्के जो हम यूज़ करते हैं उनको रिप्लेस करने वाली ये एक मिंट चिप होगी। क्या तरीका होगा? अब इटली में जो है बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में कैश को निकालना जो है बैन हो चुका है, क्योंकि उसका मतलब लिमिट है। हाँ, लिमिट है। तो कहते हैं कि जो उसकी लिमिट है कैश यूज़ करने की, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और जैसे कहते हैं कि आप पहले 2,500-3,000 निकाल सकते थे, जो भी थी, लेकिन अब जो है उसकी जो विड्रॉल जो करा सकते हैं, जैसे हम भी बिल्डिंग सोसाइटी में जाएं, तो इफ़ आई एम ट्रैवलिंग एंड आई से कि मुझे 2,000 पाउंड की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे कि अच्छा गिव अस 24 आवर नोटिस, अपना पासपोर्ट लेके आएँ, दिखाएं किस लिए आप 2,000 पाउंड लेके जा रहे हैं। तो इटली में भी जो ऐसा ही हुआ है कि अभी आई थिंक 1,000 व्हाटएवर जो उनका, हाँ, यूरो जो 1,000-1,300 तक जो है कैश आप एक दिन में निकाल सकते, लिमिट रख दी गई है। जैसे हमारे कार्ड पे भी हम 500 से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते। तो इससे क्या है कि कंट्रोल है, उनको, गवर्नमेंट को पता है कि उनको शक हो किसी पे, और वो फौरन बैंक में, मेरा मतलब कंप्यूटर में अगर नाम डालें और देखें कि इन्होंने कितने पैसे निकाले हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जब मैंने 500 एक दिन में निकाले हैं, ऑफ कोर्स दे हैव द राइट टू आस्क मी वेयर डिड आई स्पेंड दैट 500 पाउंड्स, ठीक है ना, लेकिन वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो वो गवर्नमेंट की नज़र में आ गई है, उन्होंने लिख लिया, नोट कर लिया कि फलाने फलाने बंदे ने इतना डिमांड किया था, इतना 50,000 चाहिए, बट दे विल नीडेड 24 आवर नोटिस, उसमें आपका बैंक रखेगी। मैनेजर पूछा क्यों निकाल रहे हो? हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए जो है सबको सेफ्टी करने के लिए, और ये जो कैशलेस करने का मकसद ये है गवर्नमेंट का कि वो जो है अपने आपकी सारी बातों पे कंट्रोल कर सकें, और इसलिए जो है वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, यानी कि अपने आप के लिए काम कम कर रहे हैं। ओके, और जो है मतलब अपने लिए कम कर रहे हैं ना, वो आसानी मतलब कर रहे हैं, और वो कस्टमर को भी दे रहे हैं, लोगों के लिए भी आसानी है,
हाँ, और जो अच्छा आगे देख सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है ये कोई सेफ है नहीं, इतने सेफ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अकाउंट्स में हैक कर सकते हैं। एसी अगर आप ऑफ कर दे जाए, अप्रिशिएट दैट। तो जो है बैंक्स हैं सरफराज, जो बैंक अकाउंट है उसमें भी हैकिंग हो रही है, जो है मिलियंस की, बिलियंस ट्रिलियंस के अमाउंट में जो है पैसे लोगों के अकाउंट से गायब हो जाते हैं। जो हैकर्स हैं जो माहिर है इस बात पे, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिकली भी वो जो उसमें है हैक कर सकते हैं। तो इसलिए जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, ये चोरी भी हो जाते हैं। जब चोरी हो जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि किसी और मुल्क में जाके इनका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। इसमें भी बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड या कह रहे कि चोरी का जो एक दुनिया है जो इट्स एब्सोल्युटली सोरिंग, कह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा इससे कमा रहे हैं पैसे, स्टोलन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसको इस्तेमाल करके। सो जो कंपनीज पूरी जो इस फैसिलिटी को देती हैं वो अब इतना कश्मकश में पड़ गए हैं कि जब बैंक्स में से इतने पैसे चोरी हो रहे हैं, अकाउंट्स में से चोरी हो रहे हैं, कि हालांकि इंसान वो वहां उस जगह पे होता भी नहीं, लेकिन उसका कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा है, राइट। तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक आउट होगी है, या फिर जो हैकर हैं बैंक आपके अकाउंट में हैक कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी फ्रॉड ईमेल्स भी आती हैं, जी आपके 4000 पाउंड आज डिपॉजिट कर दिया गया है आपके अकाउंट में, आप जल्दी से इन्फॉर्मेशन भेजें ताकि हाँ ये सारा मतलब जो है जो माफिया है जो इसका क्रेडिट कार्ड का, वो बैठा हुआ इसके पीछे और दिन रात इसी तरह से लोगों को वो ट्रैक करते हैं और उनसे पैसा वसूल करते हैं। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन ये बल्कि वो उनका काम भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, वो भी अब आगे ये पूछेंगे। अब ये जो है, क्योंकि ऐसा हो रहा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के साथ, तो अब जो सिस्टम है, जो बैंक्स हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे कि फाइनेंशियली हर कोई बंदा सेफ भी फील करे बैंक के साथ अगर वो कर है। आपको याद होगा रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज़, कौन सी कंट्री थी, उनकी कैश पॉइंट मशीन ने जो थी टोटली जैम हो गई थी या खाली हो गई थी और वो पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, लोग कैसे मारे मारे बैंक में। व्हिच कंट्री वाज दैट? वाज इट ग्रीस? उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, ग्रीस में। इमेजिन करें, वी डोंट हैव कैश, कैश चलता नहीं है, प्लास्टिक मनी आपकी काम नहीं कर रही है, तो इमेजिन करो क्या जनता का हाल होगा। अगर छोटे से बच्चे को दूध ला के देना है तो क्या हाल होगा। दिस तकरीबन पिछले महीने ना मतलब एक स्टोर पर गया, वहाँ पेट्रोल पंप स्टोर वालों का, तो 12 बजे के बाद तो पहले तो लोग बैठे होते थे, 12 बजे के बाद उन्होंने विंडो बिल्कुल टोटली बंदा नहीं था, तो कहते कार्ड अपना लगाओ और पेट्रोल डाल के चले जाओ। और जिनको ये फैसिलिटी, अभी वही प्रॉब्लम है, जिनको यूज करना नहीं आता ये कार्ड से भी, या कंप्यूटर, या कुछ पुराने लोग हैं मेरे जैसे, तो वो तो फंस के रह जाएंगे, पेट्रोल डालें या कैसे डालें। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जब हम कार्ड भी लेते हैं तो बहुत सारी हमारे फुल डिटेल्स ली जाती है, कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खर्चते हैं, आपको लगता है आप कितना खर्च करोगे, ये सारी बातें वो पूछते हैं। तो अब जब सारी ये इन्फॉर्मेशन इनके पास जा चुकी है, तो वो कहते हैं क्योंकि ये कार्ड्स की वजह से बहुत मतलब उनको नुकसान भी हो रहा है, तो वो क्या करना चाहते हैं, अब बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम जो है, बायोमेट्रिक है ना सिस्टम जो है, उसको मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ये जो है इसको मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अपने ऑन टाइम में जाके देख सकते हैं, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिटी सिस्टम है वो बहुत एडवांस है। उसमें जो है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे गवर्नमेंट के पास सारा डेटा बेस जो आपका जो होगा, सारा नेशनल सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट, इमिग्रेशन, जो भी जिनके चाहिए होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, उनके पास वो सारी होगी। तो इसलिए वो कभी भी चाहें उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कैसे इंसान इस तरह से बहुत सारे जो गलत काम करते हैं, यानी कि खासतौर पे जो टेररिज्म है उसमें बहुत सारे लोग जो है अपने आइदर मोबाइल से या अपने बैंक ट्रांजैक्शन से जो है पकड़े जाते हैं। तो इसलिए जो बहुत सारी बातें हैं बताना चाहती हूँ। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन जो अमेरिका की है, उनकी हेड ऑफिस है अमेरिका में, यानी कि न्यूयॉर्क में है और अदर प्लेसेस है। लेकिन अब जो सारा ये इस बात को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि एक ऐसा पासवर्ड हो या एक ऐसी चीज़ हो कि जिसको चुराने में भी जो है चोर चुरा ना सके और नुकसान ना हो और मुश्किल मतलब हो। और जैसे एटीएम मशीन के पास जाते हैं तो पैसा निकालने के वक्त रादर देन कार्ड या कुछ वो डालें तो वो शायद कुछ बोले या अपनी आंखों से उनकी पहचान हो सके, हर एक की जो यूनिक है, या फिर उनके माथे के अंदर कुछ ऐसा हो, नंबर हो जो वो मशीन रीड कर सके, कुछ हाथ में ना हो, वो सिर्फ जाके खड़ा हो जाए तो वो जो कहे तो वैसे ही पैसे मतलब आ जाए, कार्ड भी चोरी ना हो, कार्ड भी चोरी ना, कोई चीज ऐसी कैरी ना करनी पड़े जिससे उनको खतरा हो। तो ये जो सेंसर कह सकते हैं कि जो टाइनी सेंसर है जिसे वो रिकॉग्नाइज कर ले आपकी आंखों का, अंदर का जो रिटाइना कहते हैं
अंदर जो आंखों के होता है उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज कर ले, या फिर आपके थंब जो हर एक का जो है प्रिंट मुख्तलिफ होता है, या फिर इस तरह की चिप जो यहाँ पे ये देख ले जो बार कोड है जो सारा आपके ऊपर लग जाए, तो इसलिए कुछ कैरी करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो यहीं पे हमें आज इसको खत्म करना पड़ेगा, अगले हफ्ते इसी बात को जो है कंटिन्यू रखेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मैं समझती हूँ कि हम बहुत कुछ इन चीज़ों से सीख रहे हैं, और हो सकता है कि सरफराज क्योंकि जैसे खतरा है पैसे को कैरी करने में, तो ये जो चीज़ें हैं लोग जो हैं इनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको लगेगा कि जो अगर मतलब आंख में उनकी जो तस्वीर निकाल ली जाएगी, जब वो मशीन के सामने जाएंगे तो आंख से वो पहचान जाएंगे और वो जो पैसा जितना जो भी मतलब करना ट्रांजैक्शन करना होगा वो कर सकेंगे। तो ईच पर्सन जो है, हर पर्सन हर इंसान की यूनिक उनकी जो है बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, और जो आइडेंटिटी उनकी जो है उसे हाँ जी उसे बायोमेट्रिक डेटा यानी कि जैसे फेस से भी, जैसे मेरा फेस है इसको वो रिकॉग्नाइज करेगा कैमरा, उसमें मेरी तस्वीर ले लेंगे, वो मेरे सिस्टम में सब में डाल देंगे, जब मैं कैमरे के आगे खड़ी होंगी तो मेरी तस्वीर वो चेहरे से वो पहचान कर लेंगे। और जैसे मैंने आंखों का बताया, फिर यूं भी हो सकता है कि हमारी आवाज की रिकॉर्डिंग कर ले, तो जब हम बोलेंगे तो हमारी आवाज से शायद वो जो आगे की जो मशीन है या कंप्यूटर है वो रिकॉग्नाइज करे और जो हम जो मतलब लेना चाहते हैं करना चाहते हैं वो कर सके। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो हैं आखिरी वक्त में जो है, क्योंकि हर एक का डीएनए यूनिक है, ठीक है, और या शायद आपको ऑनलाइन ऐसा पासवर्ड वो दे दे कि आप ऑनलाइन जैसे अब हम करते हैं पासवर्ड सबके पास है, फिर वो कहता है कि जी आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दो चीजें हैं इनको डालो, फिर वो कहते हैं कंफर्म करो अपना पासवर्ड, तो वो कैसे कंफर्म करते हैं, मेकिंग श्योर कि सिक्योरिटी पूरी जो है मतलब आप पास कर रहे हैं। इट्स लाइक बिजनेस के लिए जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो चेक करते हैं आपका नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वंस यू पास दैट सिक्योरिटी फिर आपको वो कहते हैं ठीक है जी, आई विल ब्रिंग योर अकाउंट अप एंड जो आपने चाहते हैं करना वी विल डू दैट फॉर यू। सो अजीज बताना ये चाहते हैं कि जो आने वाला मुस्तकबिल है, जो आने वाली बातें हैं, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, वो ना पेपर मनी का है ना प्लास्टिक कार्ड का है, बल्कि जो तस्वीर मेरे पीछे है माइक्रोचिप, इसका सिस्टम पूरा आ चुका है और बहुत सारे लोग इसके आगे सरेंडर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस आइडेंटिफिकेशन को जो है समझते हैं, अपनी बॉडी में इम्प्लांट करा के इसको बड़ा सेफ महसूस कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो है अपनी राइट आर्म में यहाँ लगवा रहे हैं, कोई जो है टैटू की तरह लगा रहा है, जैसे यहाँ देखा कि आपने के दरवाज़ा खोलने के लिए लॉक आपको टच करने की ज़रूरत है। एंड इवन नाउ हियर जब हम स्टूडियो से जाएंगे नीचे हमें बस एक टच करना है और वो डोर खुल जाएगी, ठीक है ना, दिस नो की नो कार्ड नथिंग इन्वॉल्व। सो ये जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको देख रही है, RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन माइक्रोचिप जो है इंसानों में डाल दी जाएगी। और लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया है, कुछ चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं, कोई चोरी का डर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए जो है रेजिस्ट नहीं कोई इसे कर रहा, कोई नहीं कह रहा, कहते कोई ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और क्या हो रहा है, ये इतनी पॉपुलर है कि लोग अपने जानवरों में जो है इस चिप को लगवा रहे हैं, अपनी कैट्स में, या कैट होगी या कुत्ता हो या बिल्ली जो भी आपने रखा उसमें लगा रहे हैं ताकि वो कभी गुम जाए तो उसको ट्रैक करने में आसानी हो जाए। इसी तरह से न्यू बॉर्न बेबीज जो है उनमें लगा रहे हैं ताकि आपका बच्चा कहीं चोरी हो जाए तो ट्रैक किया जा सकता है। अगर कोई जैसे कह ले कोई टेररिज्म है में इन्वॉल्व है तो उनको ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है ताकि उनको ट्रैक कर सके, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है होंगी। इससे आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये जब लगाई जाएंगी और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं और इसे तैयार कर रही हैं, और यहाँ तक कि अब इनको इतना रिफाइन कर दिया कि टैटू की तरह, यू वोंट इवन नीड अ चिप, चावल के जैसे दाने जितना वो छोटा सा पाइप सा भी नहीं, बल्कि अब ये जो है एक पाउडर की तरह सरफराज आपकी स्किन पे लगा दिया जाएगा जिससे ये स्कैनिंग, कैन यू सी ऑन द राइट हैंड, और ये सिर्फ आपको राइट हैंड पे या आपके फोरहेड पे आपको दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हो मे भी हो सकता है अंडर द हेयर लाइन, कैन यू सी, ये हाथ पे सरफराज जो है बार कोड स्ट्रिप्ट होगा जो इंजेक्ट कर दिया जाएगा, हाँ जी, आपके इंजेक्ट कर दिएगा अंडर द स्किन, और आप इससे जितने मर्जी पैसे खर्चे जो भी मर्जी करें सारा इसके अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, नंबर होगा, आपका NHS का कुछ भी जो भी आपने करना है आप कर सकेंगे। सो नेक्स्ट वीक जो है प्रोग्राम को देखना मत भूलिएगा, थर्सडे की शाम 9 बजे, और इसके अलावा
बाइबल प्रोफेसी, बाइबल की नबूवत के प्रोग्राम जो है थ्रू आउट द वीक रिपीट होते हैं। और मैं हो सका तो अपडेट्स में एक दो ख़त भी जो हमें मिले हैं उन्हें इंक्लूड करूंगी कि आपने बहुत हमारी हौसला अफजाई की है और आपने कहा फॉर सच ए टाइम एज दिस दीज प्रोग्राम्स आर वेरी टाइमली। इसलिए जो है ग्लोरी टीवी को फुली फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये प्रोग्राम हम करते रहें और आपको ये मालूमात देते रहें। गॉड ब्लेस यू, दुआ करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।